दोस्तों, इस पैगाम को जितना हो सके आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, चूँकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम एक बहुत बड़ा पैगाम आया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, इसलिए ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। देखें दोस्तों, जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी हुई उसके बाद के छोछा से भी ये पैगाम आया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को जल्द अज जल्द रिहाई किया जाए। उनके हक़ में बाकायदा पूरा इश्तिहार जारी किया गया। बरेली शरीफ से भी मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम ये पैगाम आया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी नामुसे रिसालत के पहरेदार हैं, लिहाजा उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनको उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनको रिहा किया जाए। सब लोगों ने आवाज़ उठाई और ख़ास करके बरेली शरीफ में मौलाना तौक़ीर के साथ जो लोगों ने खुल करके मुफ्ती सलमान अज़हरी के रिहाई की बात की, उनके लिए काबिल तारीफ़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। समझ रहे हैं? तो जितने भी खानकाह हैं सबकी तरफ से मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई की बात हुई है। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मज़ार पाक, सबसे बड़ा दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कही है मुफ्ती सलमान के लिए। आप वो वीडियो पहले देखिए। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं हैं। पार्टीशन के हम जिम्मेदार नहीं, फिर हमारे पर ये मज़ालिम और जुल्म क्यों उठाया जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का बुलडोजर गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोज़र की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाएं? अब दरगाह और खानकाह जिनका कि सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बाढ़ गया गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठ रही है तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचें कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं। ये हम पे यलगार कर दिया गया है और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मज़हबी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मज़हबी इख्तलाफ। इस पैगाम को दूसरों तक जितना हो सके शेयर करें, चूँकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है। आप मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आवाज़ उठाएं, आप एहतजाज करें, लेकिन कानूनी दायरे में एहतजाज करें। कानून से हट करके आप एहतजाज ना करें, कानूनी दायरे में करें। आपका एहतजाज करना मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम पर जो आपने आवाज़ें बुलंद की है वो रंग ला रही है। चूँकि मुफ्ती सलमान अज़हरी को कई जगहों से ज़मानत मिल गई है, 2 जगहों से, और अभी एक जगह से ज़मानत इंशाअल्लाह मिल ही जाएगी और फिर एक और जगह से ज़मानत मिल जाएगी। अनकरीब एक जगह से ज़मानत मिल जाएगी और एक जगह और जो बची हुई है वहाँ से भी अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि वहाँ भी हज़रत कामयाब होंगे। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को आप भूल नहीं सकते हैं।
ये भी नामूसे रिसालत के पहरेदार थे, इन्होंने भी नामूसे रिसालत की हिफाजत की। उस वक्त जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई, गद्दारों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में बड़ी बेअदबी की, उस वक्त मौलाना कमर गनी उस्मानी ने आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से आज तक वो 2 सालों से जेल के अंदर, सलाखों के अंदर बंद है। तो आप उनके हक में भी आवाज़ बुलंद करें और इस क्लिप को जितना हो सके आगे शेयर कीजिए।